नमस्कार। मैं दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार, गांव खेड़ाटाना, सुल्तानपुर हटाना, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, पिछले कई दिन से मेरठ का मुस्कान, साहिल, सौरभ प्रकरण पर बहुत ही ज़्यादा बातचीत हो रहा है और होना भी चाहिए। कुछ लोग तो जिनको ऐसे प्रकरण पर अपने विचार प्रकट करने नहीं आते, उन्होंने बस एक बात पकड़ ली है, कहाँ है खाप चौधरी। बताओ इसमें खाप चौधरी का को क्या रोल था और क्या हो सकता है। जिस इंसान ने भूल किया, गलती की शुरुआत किया और जिसने अंजाम को भुगता और जो ऐसा नहीं होना चाहिए था, वह था सौरभ। सौरभ को उसके माता पिता ने पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया और वह लड़का दूसरी जाति की लड़की के प्रेम में चक्कर में फंस करके प्रेम विवाह करता है। गलती नंबर 1। चलो शादी हो गया, लड़की की बचपन में मां मर गई, लड़की को सास के रूप में एक मां मिली, लेकिन उस लड़की ने सास को मां के रूप में नहीं देखा, दुश्मन के रूप में देखा और वह अपनी सास से अलग रहने के लिए किराए पर मकान लेती है। सौरभ की गलती नंबर 2, अपनी प्रेमिका उर्फ पत्नी के सामने इतना बड़ा सरेंडर कर देना, अपनी मां को ही छोड़ देना। जब किसी के सास ससुर शादी के बाद में अकेली बहू के पास नहीं रहेंगे, या बहू उनको रखना नहीं चाहती है, या बहू की मां, बहू के बाप, बहू के भाई अपनी बेटी को सास ससुर के पास नहीं रखना देना चाहते हैं, तो उस लड़के को समझ लेना चाहिए, चाहे सौरभ हो या कोई भी हो, कि आपके साथ में कभी भी अनहोनी हो सकती है। चलो मां बाप से अलग रहने लगे। हर मां बाप अपने बेटे के सामने मजबूर हो जाता है, इसकी बात को स्वीकार कर लेता है और यह समझ लेता है कोई बात नहीं, चलो बच्चे खुश रहे, हम जैसे भी अपना बुढ़ापा काट लेंगे। लेकिन वो लड़की अपने पति के साथ भी गद्दारी करके अपने साथ पढ़ने वाले साहिल जैसे शराबियों के साथ में जुड़ती है, उसके साथ अपने शारीरिक संबंध बनाती है। और ये साहिल कौन है? आप उसकी वेशभूषा से देख लीजिए। एक शराबी साइको धर्म की आड़ में तंत्र मंत्र से परिपूर्ण एक अपराधी है। और जिस पत्नी को एक हैंडसम मर्चेंट नेवी का सुंदर लड़का पति के रूप में मिला, उसको देवता मान करके अपने जीवन को संवारती, अपने परिवार को बढ़ाती, वह बदतमीज लड़की अपनी शारीरिक इच्छा को और ज्यादा खुल करके जीने के लिए पति का ही मर्डर करवाती है। अगर सौरभ को उसके बारे में पहले से पता था, कोई झगड़ा था, तलाक की नौबत थी, अपने माता की सहमति क्यों नहीं लिया? सौरभ के साथ गलत हुआ,
मुझे दुख है, लेकिन आज के बच्चों को मैं कहना हमारे जैसे बुजुर्गों का फर्ज है, नशे की लत से बचिए। ये दोस्त नशा करने वाले आपकी पत्नी को भोगने के लिए आपके घर पर आते हैं। ये उन महापुरुषों के माता पिता के बच्चे नहीं है जो गांव में आपको शिष्टाचार, संस्कार और आपकी सभ्यता संस्कृति के बारे में बताएंगे। ये दिन छिपने वाले, बल्कि दिन हो या रात हो, केवल शराब, गांजा, तंबाकू ही नहीं, विदेशी नशे के चक्कर में भारत के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। ये हत्या का मामला भी है और ये अंतर्राष्ट्रीय ड्रग का मामला भी है। मुझे पूर्ण आशा है पुलिस केवल साहिल, सौरभ, मुस्कान प्रकरण पर ही जांच नहीं कर रही होगी, वे यह भी जांच करती होगी कि ऐसे बच्चों को ड्रग में धकेलने वाले कौन समूह है, कौन संगठन है, कौन विदेशी है, कौन आतंकवादी है, कौन देशद्रोही है, कोई भारत के देशद्रोही है। मैं सौरभ की मां के प्रति हमदर्दी जताता हूं। सौरभ जैसे नौजवानों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आपके माता पिता से बढ़कर आपका हमदर्द कोई नहीं है। केवल एक मुस्कान की घटना नहीं है, बहुत घटनाएं हो रही हैं। यहां पर एक मैं छोटी सी बात कह दूं, हर बेटी को मैं दोष नहीं दूंगा, हर लड़की खराब नहीं है। बहुत लड़कियां अत्याचार सास के, ससुर के, परिवार के सहन करके घर की दहलीज भी नहीं लांघती हैं, अपने घर में रहती हैं। लेकिन उन लड़कियों से बच्चों को सावधान हो जाना चाहिए जो अपने सास ससुर के पास रहना नहीं चाहती हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए नशा बहुत ही एक घातक काल बन गया है। जमाना होना चाहिए हम घी खाएं, दूध पिए, हम अपने शरीर को मजबूत बनाए। शराब के नाम पर दोस्ती और दोस्ती के नाम से अवैध कई संबंध होना और खुलेआम रोमांच महसूस करके भारत की सभ्यता और संस्कृति को तहस नहस करने वाली, ये नशा करने वाली संस्कृति का हम सबको जागरूक करना है। जिन लोगों के बच्चे मर्चेंट नेवी में, आईटी कंपनी में, आईबी कंपनी में, उन बच्चों के साथ माता पिता को रहना चाहिए। जिनके माता पिता के पास गांव में प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद है, बच्चों को अपने गांव से जोड़ कर रहिए, अपनी संस्कृति से जोड़ कर रहिए। और बेटा अगर विदेश से पोस्टिंग जाता है या बाहर कंपनी के नाम से 2-4 दिन के लिए जाता है तो सास को तो रहना ही चाहिए। हद हो गई है, खुद के पति के अंगों को काट करके नशेड़ी, तांत्रिक, ब्राह्मण नाम पर कलंक, ऐसे हत्या मर्डर करने वाले साहिल के साथ पहाड़ियों पर जाकर के रंगीन रातें करने वाली ये लड़की नहीं है, ये डैन है, ये वेश्या है। खाप चौधरियों को मैसेज करते हैं तो खाप चौधरियों के सिद्धांत पारिवारिक पर समझ लीजिए मैं बोल रहा हूं। एक गोत्र में शादी कभी मत करें, माता पिता के गोत्र में शादी ना करें, प्रेम विवाह बिल्कुल ना करें। अगर आपको प्रेम है, आपके माता पिता की सहमति होनी चाहिए। और प्रेम करने वाली पत्नी को बता दीजिए कि आप शादी के बाद प्रेमी नहीं है, प्रेमिका नहीं है, आप पत्नी है, आप गृहिणी है, घर की लक्ष्मी है।
आपको घर को बसाना है। मैंने कई दिन पहले लिखा था, प्रेम विवाह में दोस्ती होती है, प्यार होता है, दोस्ती और प्यार बदल जाते हैं, लेकिन माता पिता की सहमति से अरेंज मैरिज से शादी होगी तो वहां पर प्यार से शादी नहीं होती है, संस्कार से शादी होती है। लड़के के खानदान क्या है, लड़की के मां के गुण क्या है, बाप के गुण क्या है, भाई के गुण क्या है, वहां पहले शादी होती है, फिर दोस्ती होती है, और वो प्यार होता है, वो सम्मान का होता है, इज्जत का होता है, वेश्यावृत्ति का नहीं होता है। उस प्यार में किसी तीसरे दोस्त का हस्तक्षेप नहीं होता है। बाहर रहने का मतलब यह नहीं है। मैं नौजवानों को कह रहा हूं, आपने शादी कर ली, आपकी पत्नी आपके दोस्तों की शरीर की इच्छा पूरी करे तो आपका मर्डर होना ही है। हमदर्दी सौरभ से है, गलती सौरभ की है। सौरभ ने क्यों ऐसी लड़की से शादी किया? क्यों सौरभ ने लड़की की इस बात को माना कि सास के पास नहीं रहना है? और क्यों सौरभ अलग से अपनी पत्नी को रखता था, अपनी बेटी को या अपने साथ रखता या अपने सास के पास रखता है? मुझे पता चला है सौरभ का पिता नहीं है, तो उस माता के सहारा बनने के बजाय आप शराबियों का, बलात्कारियों का, सेक्स एंजॉय करने वाले का सहारा बनते हो, दोस्त बनते हो। ऐसे बच्चों का ऐसी लड़कियां मर्डर ही करती हैं। कुछ लोगों के केस सामने आ जाते हैं, कुछ लोगों के केस सामने नहीं आते हैं। कम कमा लीजिए, कम खा लीजिए, रंग रूप मत देखिए, लड़की की हाइट मत देखिए, लड़की के गुण मां बाप को देख लीजिए। बिल्कुल, मैं गांव में रहता हूं, मेरा ये भी देख रहे होंगे घर गांव का है। अपने गांव से जुड़िए, अपने मां बाप भाई बहनों से जुड़िए, अपने बुजुर्गों का, पूर्वजों का, अपने घर की नींव की ईंट का योगदान बच्चों को बताइए। हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया, हमारे दादा ने हमारे बाप के लिए क्या किया, हमारे बड़बाबा ने हमारे बाबा के लिए क्या किया, और मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं। चाउमीन बन गए हो। और पुलिस से, कानून से निवेदन करता हूं, ये तांत्रिक है जो साहिल, जितने टुकड़े इसने सौरभ के किए हैं, इसके इतने टुकड़े कर करके रोड पे डाल दो, अंतिम संस्कार मत करो। ये सद्दाम हुसैन से जैसे आतंकवादियों से भी बहुत ही खतरनाक इंसान है। जो लड़की मुस्कान है उसको नंगी करके रोड पे डाल दो, ट्रक चढ़ने दो, किसी को पाप का भागी मत होने दो। सौरभ की मां से मिलने के लिए मैंने कई चौधरियों से बात किया है। हमें समय आने पर मौका मिलेगा, अनुमति मिलेगी, जरूर हम उस माता जी के पास बैठ करके सांत्वना और दुख को जताएंगे। मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। घर में एक एक बच्चा है और वे बच्चे नशे की लत में आकर के या तो एक्सीडेंट से मर रहे हैं, या अपने दोस्तों के द्वारा मर रहे हैं, और या अपनी पत्नी के प्रेमिका के जाल में फंस करके मौत को स्वीकार कर रहे हैं। और हम बहाना कर देते हैं कि ये तो होनी थी, कोई धर्म पुण्य करो, कोई ये करो, वो करो, हवन करो। कुछ नहीं, इन बच्चों को समझना चाहिए। आज भारत का युवा नशे की गिरफ्त में फंस चुका है, खासतौर से उन मार्शल कौमों का जो देश की रक्षा करते हैं, जो सीमा पर सेना के रूप में और देश के अंदर पुलिस के रूप में काम करते हैं।
उनके बच्चे नशे की लिप्त में हैं, आपके घर भी बर्बाद हो रहे हैं, हमारा समाज भी कमजोर हो रहा है, देश भी कमजोर हो रहा है। ज्यादा न कहते हुए आखिरी बार निवेदन करता हूं, नशे से दूर रहें और नशे करने वाले लोगों को अपने से दूर रखें। और जो बच्चे नौकरी करते हैं अपनी पत्नी को अपने सास ससुर के पास रखें। अगर मजबूरी है, गांव में कोई खास प्रॉपर्टी जमीन जायदाद नहीं है, अपनी माँ बाप को अकेली ना छोड़ें, अपनी की पत्नी के पास छोड़ें। अगर पत्नी रखने से मना करती है तो पत्नी को छोड़ दे, काबिल लड़के की शादी दूसरी हो जाएगी। इन भागी हुई और इन गलत चाल चलन की लड़कियों से कोई शादी नहीं करेगा। जय हिंद।